अब मुझे तो क्या ही पता था कि हमें अचानक से ही कहीं जाना पड़ जाएगा। तो कल हमारे घर आए थे हमारे कुछ खास मेहमान, जो जाते वक्त अपनी दवाइयों का लिफाफा हमारे घर ही भूल गई। अब ये दवाइयाँ भी उनके लिए बेहद जरूरी थी। तो अगली ही सुबह मैं और अब्बू चल पड़ते हैं उनकी अमानत उन्हें वापस करने। गाँव के ये कच्चे घर, इन कच्चे रास्तों से गुजरते हुए 1-2 नहीं पूरे 7 गाँव पार करके तकरीबन 2 घंटे बाद पहुँच गए हम उनके घर। और यहाँ तो देखो, इन पुराने घरों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे माजी में कदम रख लिया हो। अब तो ये बिल्कुल ही वीरान हो चुका है, लेकिन सोचती हूँ तो बड़ी हैरानी होती है कि किसी दौर में यहाँ भी कुछ लोग रहा करते होंगे। खैर, पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप भी वीडियो वॉच करके घर बैठे रोजाना के 10 से 15 हजार कमाना चाहते हैं तो मैंने नीचे एक आईडी मेंशन कर दी है, आप वहाँ जाएं। उनकी बायो में एक व्हाट्सएप नंबर होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके उनसे सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इस काम के बारे में। फिर इनका अंगूरों का बाग देखा, हमारे गाँव में तो शायद ही कोई अंगूर का बाग होगा। और बस फिर चल पड़े वापस घर की तरफ। तो कल जो सरकंड काटकर हम वहीं पर रखाई थी, आज बारी थी उन्हें घर ले जाकर छत पर डालने की। लेकिन उससे पहले खाएंगे अम्मी के हाथ से बनी गरम गरम रोटी। बस अब बारी थी अपने काम को पूरा करने की। तो पहले छत पर बिखेरते हैं इन्हें, इस पर रखेंगे प्लास्टिक शीट ताकि बारिश का पानी अंदर ना जा सके। और अब इस पर डाल देंगे बहुत सारी मिट्टी और बस खत्म हुआ काम, बन गई हमारी गाय भैंसों के लिए छत। बस फिर सोचा यहाँ से थोड़ी सफाई कर दूं। सफाई करके अभी बैठी ही थी कि बाहर से कुछ आवाज आई। जाकर देखा तो एक अंकल छल्लियाँ बेच रहे थे, जो कि मुझे तो बहुत पसंद है। तो बस फिर 30 रुपए का एक सिट्टा मैं भी खरीद लेती हूँ और इन्हीं सब कामों में दिन निकल जाता है। बारी थी शाम का खाना बनाने की। तो बस फिर आपसे मिलते हैं कल। चावल की छटाई का काम जितना आसान मैंने सोचा था उतना तो बिल्कुल भी नहीं था। तो रोज की तरह सुबह जल्दी उठते हैं। किसान के लिए गर्मी का मौसम हो या कड़ाके की ठंड, सुबह जल्दी उठना तो कंपलसरी है। तो घर के कुछ छोटे मोटे काम करके हम आ जाते हैं खेतों में। जैसे कि आपको पता ही है कि कुछ दिन पहले हमने धान की कटाई की थी, तो अब बारी थी आगे बढ़ने की। जमीन पर पड़ी इन धान की गट्ठियों को हमें पूरा जोर लगाकर झाड़ना था ताकि इनमें से चावल अलग हो जाएं। ये काम मैं पहली बार ही कर रही हूँ, तो इतनी समझ तो नहीं थी इस बारे में, लेकिन अब्बू की दी गई सीख से थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया था। तो अपना पूरा जोर लगाकर मैं भी लग जाती हूँ इन्हें झाड़ने। सच कहूँ तो बहुत ही मेहनत वाला काम है ये। घर बैठकर खाना तो बड़ा आसान है, लेकिन उस खाने के पीछे किसान की कितनी मेहनत होती है। बीज बोना, फसल पकने तक उसका ख्याल रखना और फिर उसे काटना, झाड़ना और आपके घरों तक पहुँचाना।